नमस्कार, मेरा नाम है रितेश सिंह और फिजिक्सिया में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि एपी और जीपी क्या होता है। इस बार हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और उसका फिजिक्स में जितना यूज होता है उतना ही हम लोग देखेंगे, उससे ज़्यादा आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आपको एक एक करके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें है एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक विथ इट्स इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल पोजीशन से, मान लीजिए ये लाइन ओ एक्स है, ये इनिशियल पोजीशन से क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ओ एक्स जा करके यहाँ यहाँ पे हो गया, ओपी बन गया, ठीक है, इस तरह रिवॉल्व किया। तो ये जो एंगल थीटा कवर किया वो क्या हुआ? इनके बीच में जो हुआ एंगल हुआ। तो यही होता है हमारा एंगल, इसी से बनता है एंगल। द एंगल इज कवर्ड बाय रिवॉल्विंग द लाइन ओपी। सो इसको पढ़ते कैसे हैं ये देख लेते हैं हम लोग। एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू थीटा, या इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एंगल एक्स ओ पी, ठीक है। पी ओ क्यू नहीं होगा, पी ओ एक्स होगा यहाँ, ठीक है। तो ये हम लोग ये एंगल का साइन है, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं इसको। और ये जो होता है, ये हम लोग जो एंगल होता है उसको बीच में रखते हैं, वो क्या है, हमेशा बीच में है, ठीक है। इसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंगल किस में मापा जाता है। तो एंगल देखिए डिग्री में मापा जाता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट। 60 मिनट 1 डिग्री इक्वल टू होता है, और इस पे हम लोग 1 डैश लगाते हैं। मिनट पे क्या लगाते हैं? 1 डैश। और 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड। सेकेंड में क्या लगाते हैं? डबल डैश, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। इसी को रेडियन में अगर बोलना होगा तो पाई/2 बोलते हैं। 1 राइट एंगल इक्वल टू पाई/2 रेडियन। तीसरा हम लोग देखते हैं कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन में कन्वर्जन देखते हैं। डिग्री टू रेडियन में कन्वर्जन, तो मान लीजिए हमारा कोई डिग्री दिया है, मान लीजिए 5 डिग्री दिया है, इसको रेडियन बदलना होगा तो कैसे करेंगे? 5/180, मतलब पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा रेडियन टू डिग्री में बदलना होगा तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चौथा हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन आर्क एल, एंगल थीटा एंड रेडियस आर में। मान लीजिए कोई आर्क दिया है, ठीक है, सर्कुलर आर्क है, ये ऐसे बना है, इसके बीच में एंगल क्या है? थीटा, इसका रेडियस क्या है? आर, और ये जो आर्क का लेंथ है वो क्या है? एल है। तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? एल इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, एल इक्वल टू आर थीटा। इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन डिग्री एंड रेडियन बोथ, ठीक है। आर बराबर 6 सेंटीमीटर हमको दिया है। हमको पता है कि एल बराबर क्या होता है? आर थीटा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल की वैल्यू क्या दिया है? पाई। पाई बराबर आर की वैल्यू क्या दिया है? 6। थीटा हम लोग को निकालना है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई/6, ठीक है। ये तो रेडियन में आ गया, रेडियन में, ठीक है। अब इसको हम लोग को बोला है डिग्री में भी निकालना है, तो डिग्री में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थीटा इक्वल टू पाई/6 गुणते 180/पाई, ठीक है। तो इसको ऐसे कट करेंगे, 6×3 = 18, मतलब 30 डिग्री, ठीक है। 180/पाई से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री में बदलने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है?
मान लीजिए कि कोई राइट एंगल ट्रेंगल दिया है, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल। ये जो राइट एंगल ट्रेंगल होता है, थीटा के जो अपोजिट वाला साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बेस होता है वो थीटा से लगा होता है। क्या होता है? थीटा से लगा होता है बेस। और जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। कितना समझ में आ गया आपको? अब इसमें कुछ रिलेशन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी को बोलते हैं। तो इसमें साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब अपान कर्ण, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये है, और हाइपोटेनस ये है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मतलब ओ वाई अपान एक्स वाई, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाता है? बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब ये बेस ओ एक्स अपान एक्स वाई, ठीक है। ओ एक्स अपान एक्स वाई, ये हो गया कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब लंब बटा आधार। और इसी के उल्टा क्या होता है? साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा के उल्टा होता है कॉट थीटा। तो जस्ट हम लोग इसी को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, इधर का इधर और इधर का इधर। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है, जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जितना कि फिजिक्स में यूज होता है, और ये मोर देन इनफ होगा आपके लिए। इससे ज़्यादा आपको फिजिक्स में यूज नहीं होगा, ठीक है। पहला फार्मूला हम लोग देख लेते हैं जो हमेशा यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यूजफुल फार्मूला है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इन पे बेस्ड। हमारा जो क्वेश्चन है वो गिवन दिया है, इसमें साइन थीटा इक्वल टू 3/5, फाइंड ऑल द टी रेशियो, मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लोग को पहले, इससे पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कोई राइट एंगल ट्रेंगल दिया है, इन राइट एंगल ट्रेंगल इफ साइड ए बी सी आर गिवन। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रेंगल है, ये दिया है, इसे साइड ए दिया है, साइड बी दिया है, साइड सी दिया है। तो साइड ए क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस, ये क्या है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका हर जगह यूज आएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था? साइन थीटा गिवन है 3/5, फाइंड द टी रेशियो इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या दिया है? 3/5। मान लीजिए थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मतलब लंब अपान कर्ण। 3, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया? हाइपोटेनस मतलब कर्ण। बेस हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो हमको मान लीजिए यहाँ पे O है, A है और B है, ठीक है। ये पाइथागोरस जब हम लोग लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर होगा, ऊपर हम लोग देखे थे।
ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ओ बी आ गया 4। तो यहाँ से हम लोग 4 लिख देंगे। अब हम लोग को क्या पूछा है, टी रेशियो पूछा है। टी रेशियो पूछा है तो साइन थीटा हम लोग को पता ही है 3/5। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो 4/5। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 3/4 लंब बटा आधार। बाकी हम लोग को मान लीजिए यहाँ पे सेक थीटा निकालना हो तो इसके उल्टा हो जाएगा, 5/4। यहाँ पे टेन थीटा कॉट थीटा निकालना हो तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। कोसेक थीटा निकालना हो तो यहाँ पे हम साइन का उल्टा कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा। ये सब क्या है, उल्टा होता है। तो हमको पता चल गया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अगर कोई भी दिया रहेगा हमको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इसी तरीके से हम लोग बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और दिया है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, इसका मतलब सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड थर्ड ऐसे करके हम बताएंगे आगे आपको इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है तो इसमें क्या होंगे, सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया, टी रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 90। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि 0 से 90 के बीच में इसकी वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पे 0 होती है। 30 डिग्री पे क्या होती है, 1/2 होती है। 45 पे 1/√2। 60 पे क्या होता है, √3/2। 90 पे क्या होता है, 1। ये कैसे होता है, इसको ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए, ये साइन थीटा क्या है, ग्राफ है। साइन थीटा ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, और कॉस थीटा ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है। ऊपर से 0 पे क्या होता है, 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस थीटा ग्राफ ऐसे, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे। तो ये साइन थीटा ग्राफ है। ठीक है, तो साइन थीटा में आप देख सकते हैं 0 डिग्री पे यहाँ पे 0 जो है तो ये ऑलमोस्ट 0 ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे 0 से 90 में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 0 से 90 में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जब एंगल बढ़ाएंगे साइन का तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे जब कॉस का एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ये आप दिमाग में रखेंगे तो कभी आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि क्या होगा वैल्यू में। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि जब हम एंगल बढ़ाएंगे साइन थीटा का तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, और इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा का एंगल जब बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, जिससे आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं, साइन थीटा 0 पे 0 था। 30 पे देखिए 1/2 कुछ बढ़ गया। 45 पे 1/√2 और बढ़ गया। और देखिए 60 पे √3/2 और बढ़ गया। 90 पे 1 देखिए और बढ़ गया। ठीक है, कॉस थीटा देखिए घटेगा, एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू घटेगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे 1। 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। 45 की वैल्यू 1/√2, सेम वैल्यू होती है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। कॉस 90 की वैल्यू 0। मतलब क्या है, कॉस हाईएस्ट 90 डिग्री पे क्या है, 0 है। यहाँ ग्राफ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन 0 की वैल्यू 0, तो टेन 0 अगर लिखेंगे
तो साइन जीरो अपन का जीरो, तो साइन जीरो बराबर जीरो, जीरो अपन समथिंग जो भी होगा जीरो ही होगा। तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। टेन जीरो की वैल्यू जीरो, टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3। अगर भूल गए तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा से निकाल लेंगे, मतलब 1/2 अपन √3/2, तो क्या हो जाएगा 1/√3। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है 45 पे बराबर होती है, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा 1 हो जाएगा। टेन 60 की वैल्यू क्या होगी √3। टेन 90 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको इतना एकदम थोरोली याद होना चाहिए, ये वाला टेबल, तभी आप आगे जो है अच्छे से सवाल लगा पाएंगे। फोर क्वाड्रेंट एंड एएसटीसी रूल, अगला टॉपिक क्या है, फोर क्वाड्रेंट एंड एएसटीसी रूल। आगे क्वेश्चन पीछे पीछे हम लोग किए थे कि थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब क्या था, थीटा पॉजिटिव था हर जगह। तो ये क्या होता है, रूल होता है एक एएसटीसी रूल जिसको बोलते हैं हम लोग, ये नाम दे दिया गया है इसको। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है, आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एंड कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, क्वाड्रेंट क्या होता है, अच्छा देखिए, 0 से 90 डिग्री में क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 में क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से और 270 में क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 में क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया, और पॉजिटिव कौन कौन सा रेशियो होगा ये समझ में आ गया। इसको याद कैसे करेंगे, ASTC मतलब आल शुगर टू कॉफी, आल शुगर टू कॉफी, मतलब पहले क्वाड्रेंट में क्या है आल पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में शुगर से आप याद कर लीजिए साइन और कोसेक पॉजिटिव है, टू तीसरा टू से याद करिए टेन और कॉट पॉजिटिव तीसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, अब आप भूलेंगे नहीं कि कौन किस में पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ जनरल एंगल, ठीक है, जनरल एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी, वैल्यू बदल जाएगी, क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लेते हैं। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े थोड़े एन के कारण, जो है समझ में नहीं आता उन लोगों को। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला हम लोग एक ही बार देख लेते हैं, इसमें एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे पुट करते जाएंगे, हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव वैल्यू आएगा कौन सा निगेटिव आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेगा नहीं करेगा सब हम लोग देख लेंगे यहीं पे। तो पहला हम लोग देखते हैं साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन 2n पाई प्लस थीटा रहेगा तो क्या होगा साइन थीटा, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी रखें हमारा क्या होगा साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, कॉस 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा कॉस ही थीटा रहेगा, टेन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा टेन थीटा रहेगा। n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया कि ये हम 2n पाई में थीटा जोड़ेंगे तो हमारा साइन सेम फंक्शन रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल n पाई बाय 2 प्लस थीटा विल रिमेन सेम if n is even and will be changed if n is odd। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल, मतलब मान लीजिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन दिया है साइन n पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, ये होगा हमारा सेम रहेगा, मतलब साइन में ही रहेगा अगर n क्या है इवन है, मतलब n मान लीजिए 2 ले ले यहाँ पे तो 2/2 कट जाएगा। ठीक है, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा साइन थीटा होगा। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखिए
साइन पाई प्लस थीटा, इसका मतलब ये कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि साइन दूसरे क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। तो ये निगेटिव होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, साइन ही होगा, कॉस नहीं होगा यहाँ पे। आगे आपको और बताते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। एंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इन द क्वाड्रेंट। यहाँ पे हम लोग बताए थे ना कि साइन देखिए पाई प्लस थीटा हो गया यहाँ पे, यानी इक्वल टू 2 रखने पे साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, इसलिए माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम लोग n की वैल्यू ऑड रख दें, n की वैल्यू 1 रख दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए साइन n पाई अपान 2 प्लस थीटा होता, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखते तो क्या हो जाता, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा ये होता। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यही ऊपर लिखा था कि n इज इवन देन वैल्यू रिमेन सेम, मतलब साइन का साइन में ही रहेगा। अगर n क्या होता है, ऑड हो जाता है तो जो है चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस में चला जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ठीक है, साइन का कॉस में बदलता है, कॉस का साइन में बदलता है। ठीक है, और यहाँ पे सेक का किस में बदलेगा, कोसेक में, टेन का जो है कॉट में। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बदल देंगे। ये आता कहाँ से है हम लोग देखेंगे थोड़े देर में। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे आप लोग देख लीजिए, ये जो ट्रेंगल होता है, ये ट्रेंगल होता है, ये क्या होता है, ये थीटा होता है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा होगा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। मान लीजिए आर है, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, तो हमारा जो सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा, मतलब ये बेस हो गया। ठीक है, ये वाई क्या हो गया, बेस हो गया। सेक 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस अपान बेस। तो आर बटा वाई क्या होगा, थीटा के टर्म में, आर बटा वाई क्या होगा, थीटा के टर्म में। तो ये हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, इसका मतलब साइन थीटा के उल्टा, इसका मतलब कोसेक थीटा। तो ये ऐसे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कि सेक थीटा का हम लोग चेंज किस में करेंगे, कोसेक थीटा में। इसी तरीके से टेन थीटा किस में चेंजिंग होता है, कॉट थीटा में। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसको देख लेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको देख लेते हैं। साइन पाई माइनस थीटा, मतलब ये क्या हो गया, दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया। साइन पाई है, क्या है 180 है, इसका मतलब दूसरे क्वाड्रेंट से थोड़ा सा छोटा एंगल, तो इसका मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में ही होगा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। क्यों पॉजिटिव, इसलिए क्योंकि साइन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, जो कि यहाँ पे 2 पाई है, मतलब क्या है, सेम जो होता है टी रेशियो होगा, इसमें बदलेगा नहीं कुछ। यहाँ भी देखिए पाई है, इसलिए कुछ नहीं बदलेगा। अगर पाई बाय 2 होता है यहाँ पे तो बदल गया होता। ठीक है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई प्लस थीटा है, इसका मतलब माइनस साइन थीटा हो जाएगा। साइन यहाँ पे देख रहे कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए cos 2 पाई प्लस थीटा है इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। ये cos 2 पाई प्लस थीटा ये पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है, 360 प्लस थीटा। इसका मतलब क्या है, पहले क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो जो है पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या होगा, प्लस कॉस थीटा। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये इसका मतलब क्या है, ये ऑड में देखिए यहाँ पे ऑड संख्या n की वैल्यू रखी गई है, इसका मतलब क्या है, ये चेंज करेगा टी रेशियो। तो साइन का किस में चेंज होता है, कॉस में। तो साइन पाई बाई
टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ऐसे माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि कॉस जो होता है पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है। कॉस दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसको यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए। 10 पाई बाई टू प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा, इसका मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, तो 10 दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो 10 का क्या होता है चेंज, कॉट में होता है, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तीसरा हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल माइनस थीटा। ठीक है, निगेटिव एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। और ये कॉस माइनस थीटा जो होता है ये कॉस ही प्लस कॉस थीटा आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। ठीक है, और ये क्या दोनों है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये इवन है, ये ऑड है। यहाँ देखिए, यहाँ कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, ये देखिए दोनों साइड में क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पे दोनों साइड, बट साइन में क्या है, अपोजिट आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा अपोजिट में। ऑड फंक्शन है इसलिए यहाँ माइनस बाहर आ जाता है, और ये इवन है, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी माइनस करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब प्लस में मिलेगी। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। याद कर लिया, आप ग्राफ से आप हर चीज समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 60 डिग्री। तो कॉस माइनस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस माइनस मतलब हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस अभी ऊपर देखें हम लोग, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, वो टेबल आप लोग को ऊपर बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा वहां से वैल्यू। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 210 डिग्री। ठीक है, तो 210 डिग्री, तो ऐसे हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको किस में तोड़ लेंगे, 10 180 प्लस 30 डिग्री। तो 10 180 प्लस 30 डिग्री में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सेम एंगल में लिख सकते हैं। 10 180 है, इसका मतलब टी रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे सिर्फ बचेगा, 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देख लीजिएगा आप टेबल से, 1/√3। ये यहाँ पे ऐसे ही दिया साइन 300 डिग्री, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, तो साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन 360 माइनस 60, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, तो साइन 60 माइनस साइन इधर लगा देंगे, तो -√3/2 इसकी वैल्यू आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस 120 डिग्री। ठीक है, कॉस 120 डिग्री को हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो किस में आएगा, 90 प्लस 30। तो कॉस दूसरे क्वाड्रेंट में जो होता है वो क्या होता है, 90 प्लस 30 क्या है, दूसरे क्वाड्रेंट तो निगेटिव होता है, तो -30 डिग्री, तो -1/2 डिग्री। ठीक है, आप लोग को अगर कंफ्यूजन हो माइनस प्लस में तो आप लोग ग्राफ बना के भी इसको समझ लीजिएगा, कॉस और साइन का ग्राफ। यहाँ पे कॉस के ग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ऐसे बनता है, ये होता है 90, ये होता है 180 यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री, 270 और ये 360 डिग्री। ठीक है, तो इतना डिग्री तक आप आसानी से इसको देख सकते हैं, कौन पॉजिटिव इधर है, इधर निगेटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम लोग देख लेंगे, इसका ज्यादा यूज मैथ्स में होता है, वैसे किसी किसी क्वेश्चन में फिजिक्स में यूज आ जाता है, इसलिए हम लोग सिर्फ फार्मूला देख लेते हैं कि इसका होता क्या है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेम देखिए, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। ठीक है,
कोई चेंज नहीं। कॉस ए प्लस बी में साइन चेंज हो जाता है इसमें, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे कॉस दोनों सेम रहेगा, साइन में ही रहेगा, यहाँ पे बदल जा रहा है देखिए। तो यहाँ कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पर साइन अपोजिट हो जाता है कॉस वाले में, और यहाँ साइन सेम रहता है, और ये फार्मूला यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसी तरीके से पांचवा हम लोग देख लेते हैं। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, इसी में अगर टेन ए माइनस बी हो जाएगा साइन में, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, माइनस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, साइन अपोजिट हो जाता है, बस समझ में आ गया आप लोग को। सातवां फार्मूला हम लोग देखते हैं, साइन टू ए। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टू साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन टू ए क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए। ये देखिए कॉस टू ए क्या होता है, कॉस टू ए हम लोग तीन तरीके से लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ये तीनों यूज होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये दोनों तो लगभग हर जगह ही यूज होते रहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग को मस्ट याद करना है। साइन टू ए के टू साइन ए कॉस ए, कॉस टू ए के कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। टेन टू ए की वैल्यू क्या होती है, टू टेन ए अपन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं, रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है माइनस वन, अरे मैक्सिमम वन, और मिनिमम क्या होती है माइनस वन। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ग्राफ जाता है, तो ये मैक्सिमम वन जाता है यहाँ पे, और मिनिमम क्या होता है माइनस वन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस की भी जाती है माइनस वन मैक्सिमम, अरे मैक्सिमम वन और माइनस वन मिनिमम। टेन की जो होती है वो इन्फिनिटी जाती है, टेन की वैल्यू इन्फिनिटी मैक्सिमम जाती है, और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। इसका रेंज क्या होगा, ये थोड़ा सा पॉपुलर होता है ये इक्वेशन, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका रेंज क्या होता है, ये ए कोफिशिएंट साइन का ले लेंगे, और बी का कॉस का कोफिशिएंट क्या है, बी ले लेंगे। तो ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक इसका रेंज जाता है, ये आपको याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर, टेन थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ ग्राफ से देखिए साइन थीटा, अगर साइन बहुत छोटा होगा, जीरो को टेंड करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। ये देखिए सेम एकदम मिल जाएगी। लेकिन यही अगर कॉस रहेगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर जीरो को टेंड करा तो ये वन को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो कॉस बहुत ही थीटा स्मॉल होगा तो ये क्या होगा, वन को टेंड कर जाएगा, ये क्या होगा, थीटा को ही टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा, अगर थीटा स्मॉल हो, अगर साइन थीटा इक्वल टू थीटा, अगर थीटा एकदम स्मॉल हो, कॉस थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा अगर थीटा एकदम स्मॉल हो। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अगला टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।